हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक एट गिफ्टेड चिल्ड्रन। आज हमारे लेसन 36 में इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इंक्लूसिव एजुकेशन। आप जैसे भी चाहो वैसे ले सकते हो बिकॉज दीज टॉपिक्स जो कुछ होते हैं दे आर ऑल वेरी मच इंटीग्रेटेड। अगर इंक्लूसिव का ले लूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। सो लाइक आई टोल्ड बिफोर, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, ये और ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्पेयरमेंट, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 5 मार्क आराम से आ जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक एट इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। जो कुछ है ये भी हम डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम सिंपली सेइंग गिफ्टेड चिल्ड्रन। उनमें क्या चैलेंजेस है वो भी डिस्कस करेंगे, तो वॉच आउट द वीडियो टिल द एंड माय डियर फ्रेंड। ओके, तो कमिंग टू गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये कौन होते हैं? दे आर चिल्ड्रन हु आर naturally endowed with high degree of general mental ability या extraordinary ability in a specific sphere of activity or knowledge। सिंपल बात बोलो, ये सब छोड़ दो। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन वो हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं। आपके हमारे रेगुलर टर्म ऑफ 2020 क्या है? एक्सट्रीमली स्मार्ट, इंटेलिजेंट, शार्प। ये जो हम बोलते हैं ना ये टर्म्स, वो लोग होते हैं बहुत फटाफट आंसर्स जो कुछ देते हैं। वो खूबी होती है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन इतना याद रखते हैं, कुछ भी एक बार बोलो तो वो याद रखते हैं। उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, इट्स अराउंड 130 अगर आप चेक करोगे तो दीज पीपल को, ऐसे बच्चों को हम गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। ओके, एंड इंक्रीजिंगली हाउएवर स्कूल्स आजकल क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों में कौन है गिफ्टेड, कौन में कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी चेक कर रहे हैं आजकल। तो सम स्कूल्स डू दैट। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब गिफ्टेड, वो बहुत वैरायटी ऑफ टैलेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे वेरी गुड एट म्यूजिक में होते हैं, कुछ सिंगिंग में होते हैं, कुछ बच्चों में इंट्रापर्सनल स्किल्स बहुत होती है, और कुछ बच्चों में इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत होती है। गिफ्ट, दे आर ऑल गिफ्टेड क्योंकि उनमें स्पेशल खूबी होती है। मैथमेटिकल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग अच्छा हो सकता है, तो दे डू एक्सट्रीमली वेल। तो उनको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। बहुत यूनिक इन देयर ओन वे होते हैं। और हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता इसमें। ओके, तो उनका ट्रेड्स क्या है बोलती हूँ, हर एक बच्चे में सब कुछ होने की ज़रूरत है। कुछ बच्चों में कुछ बच्चों में कुछ और स्किल्स हो सकते हैं। ये बहुत रेडी होते हैं कुछ असाइनमेंट्स अगर दो तो करने के लिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप गिफ्टेड हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो या नॉर्मल एबल्ड चाइल्ड हो। हाँ, मैं तो नॉर्मल हूँ, आई एम नॉट दैट गिफ्टेड वन। मुझे मेहनत करनी पड़ती है अच्छी तरह। एक बार पढ़ने से नहीं होता, 3-4 बार पढ़नी है, तो आई थिंक आई एम कम टू नॉर्मल इंटेलिजेंस वाली। तो या ओरिजिनल आइडियाज़ थोड़ा बहुत गिफ्टेड क्वालिटीज़ भी हैं यार। ऐसा नहीं। हाँ, ओरिजिनल आइडियाज़ बहुत है मेरे पास, क्रिएटिविटी ज़्यादा होता है, लार्ज वोकेबलरी जो कुछ होता है, उनका फीलिंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट का। सेल्फ हेल्प यानी वो किसी और के लिए वेट नहीं करते, खुद दे दे टीच देमसेल्व्स, दे ट्राई टू लर्न थिंग्स क्विकली। ये बात है। और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखना है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी में ये होगा। बच्चों में इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस के होंगे, वो शायद क्रिएटिव होंगे, प्रैक्टिकल 3-4 भी हो सकते हैं। जनरली 3-4, 4 to 5 कैरेक्टर आप देख सकते हो हर एक बच्चे में, वो आर एक्सट्रीमली गिफ्टेड। वो आइडियलिस्टिक होते हैं, एसिंक्रोनस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स यानी एक दे कैन थिंक विजुअली, जो ऑब्जेक्टली नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ ही नहीं, कुछ और अगर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का भी बोलो तो उनको सोच कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट होते हैं, प्रैक्टिक ये सब है। और इनमें ज़्यादा बोलने की कुछ ज़्यादा नहीं है। इंडिपेंड अगर उनका क्वालिटीज़ अगर देंगे, मैं बताना चाहती हूँ ताकि आपको मालूम हो, एग्जाम में कभी दे तो आपको मालूम है। सेल्फ स्टार्टर को भी हम बोल सकते हैं, दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज। इंक्विजिटिव नेचर, क्या है सोच पूछने वाली, बहुत खूब जल्दी सीख जाते हैं, और ट्राइज टू कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। और ऐसे ओरिजिनल थिंकिंग वाले जो कुछ होते हैं ना, वो सब हम बोल सकते हैं बच्चों में। अगर ये सब कॉग्रेट अगर आप देख रहे हो बच्चों में, ये साइकोमोटर डोमेन में क्या है, यानी बच्चे अगर इस गिफ्टेड में साइकोमोटर डोमेन में भी होते, कुछ साइकोमोटर डोमेन में बहुत अच्छे गिफ्टेड, अगर इफ आई से इट मीन्स दे आर वेरी गुड एट मैनिपुलेटिंग देयर फिजिकल स्किल्स। यानी एथलेटिक एक्टिविटीज जो कुछ होते हैं, या
ऐसे कुछ गुड मेमोराइजेशन की कैपेसिटी होती है इनमें। और बहुत हाई एकेडमिक सक्सेस भी होते हैं इन बच्चों में। एक और बात, आई कैन से दैट अ स्किल्ड सर्जन जो कुछ होते हैं, वी कैन ऑल्सो से वो जो बड़े होने के बाद बोलते हैं उनको ये साइको मोटर इंटेलिजेंस बहुत होती है। आई कैन से दे आर रियली गिफ्टेड, नहीं तो दे कैन जस्ट नॉट बिकम एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्जन जस्ट लाइक दैट, कुछ ना कुछ है उनमें। तो विजुअल परफॉर्मिंग में ये सब जो भी आप ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, विजुअली जो कुछ ऑब्जर्व करके वो अच्छे पेंट कर पाते हैं। अच्छे आर्टिस्ट जनरली उनका विजुअली दे हाईली गिफ्टेड होते हैं। एक बार देखने से वैसे ही पिक्चर डाल सकते हैं, डांस ड्रामा म्यूजिक ये सब आते हैं। ओके। और हाँ, when coming to traits common to gifted children, when compared with some age group children peers, यानी ये बच्चे कुछ अलग जैसे होते हैं। ये दे रियली लुक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस, इनोवेटिव आइडियाज जो कुछ होते हैं, एक्साइटेड, ये सब। और कोई भी प्रॉब्लम आए सिचुएशन को सॉल्व कर पाते हैं। आर्बिट्रेशन यानी ओन रैंडम चॉइसेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और बहुत वैरायटी चैलेंजेस के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। और और ये लोग जल्दी रिलेशन जो कुछ है तो उनको जज करने के लिए भी जल्दी हो जाते हैं। और मेमोराइज बहुत अच्छी कर पाते हैं ये बच्चे। एंड अपार्ट फ्रॉम टैकलिंग ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, अगर अगर बच्चों को आपको टैकल करना है, आपको क्या करना है ऐसे बच्चों को कैसे यू नो हाउ विल यू एंगेज देम, create an independent project activity, involve gifted and highly achieved students in a यानी उनको competitions लगाओ, उनके लिए अलग सा project activity कुछ हायर, थोड़ा हायर एंड का project activity का दे दो। vertical enhancement creatives का उनको एक ऑप्शन दो। अगर आप पेरेंट्स हो, एंगेज करना है अपने बच्चों को, बच्चों का मूड डिग्री सब कुछ देखना है, उनको सेल्फ इनिशिएटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट में ज़्यादा शामिल करना है। यानी खुद को ढूंढने को, लेट देम एक्सप्लोर द वर्ल्ड, लेट देम नो थिंग्स बाय देमसेल्व्स। उनको डेवलपमेंट करने के लिए सहायता, एज अ पेरेंट यू शुड हेल्प देम टू बिल्ड देयर स्किल्स। यू नो वो बच्चों के सेंस ऑफ प्लेफुलनेस को आपको एक्सेप्ट करना है और उसको चैनलाइज करनी है एज अ पेरेंट। और एवरीथिंग वॉट एवर द चाइल्ड इज सेइंग, वो बच्चों का वो वॉट एवर ही इज डूइंग उसके वी हैव टू चेक विद देयर गुड लिसनिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके ऊपर अटेंशन देनी पड़ती है। और थोड़ा पेशेंटली वी हैव टू एंगेज देम नाइसली। कमिंग टू इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, हाँ ऐसे भी होते हैं। डू यू थिंक गिफ्टेड चिल्ड्रन कैन नॉट हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज? ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछले बार आई थिंक इन कपल ऑफ इयर्स बैक ये क्वेश्चन पूछा गया था। गिफ्टेड चिल्ड्रन विल हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज, दे आर नॉट नेसेसरी इट इज विजिबल एवरी टाइम। द डिसेबिलिटी इज इग्नोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, वो दिख नहीं रहा, इट्स नॉट वेरी विजिबल। देयर इज नो सच ट्रेनिंग टू टीचर्स जो ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए, क्यों हमें नहीं मालूम होता। जीएलडी बोलते हैं, जीएलडी मीन्स गिफ्टेड विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी। जो बच्चों को जीएलडी है बोलूंगी तो मीन्स ही इज गिफ्टेड, लेकिन उसको एक लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। इनको डबल लेबल भी बोलते हैं और और ट्वाइस एक्सेप्शनल भी बोलते हैं, 2E। तो अगर किसी बच्ची को जीएलडी बोलेंगे, गिफ्टेड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी इनको एडीडी, एडीएचडी, डिसलेक्सिया हो सकता है, प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है, कुछ बेसिक छोटे छोटे मोटे हो सकते हैं ऐसे। डिसेबिलिटी में बुरा नहीं बोलूँगी, बट सम काइंड ऑफ restrictions for few things। लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, कुछ स्टैमरिंग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इनको। तो सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या होते हैं अभी देखेंगे। देखो द चाइल्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में बहुत एक्सलेंट करते हैं, एक तो सब्जेक्ट में बहुत वीक होते हैं, दैट यू कैन से दैट ऐसे एक्सक्लूसिवली एक दो सब्जेक्ट्स में दे जस्ट स्कोर 0, 5, 10 मार्क्स पर आउट ऑफ 100। तो इट मीन्स उसका कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ अच्छा करे, एक काम अच्छा नहीं कर पा रहे, देयर समथिंग गोइंग रॉन्ग। बट लेवल ऑफ ये स्कूल असेसमेंट में ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं होता। अगर कोई एमसीक्यूज है तो स्टिल स्ट्रगल व्हेन आस्क्ड टू कंपोज आंसर्स ऑन अ ब्लैंक पेज। तो ऐसा भी हो सकता है, वर्बली पूर परफॉर्मेंस कर पाते हैं लेकिन एग्जाम पेपर में अच्छा कर पाते हैं। और इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होती है। चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस इज रिकग्नाइज्ड
and whose disability only comes to limelight as a difficulty in the show school work. देखो स्कूल वर्क में जितना डिफिकल्टी हो तब कभी कभी ये बाहर आ सकता है इनका डिफिकल्टी, कभी कई बार इग्नोर भी हो जाता है. एंड सो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. वी कैन सी दैट दे आर हैविंग एवरेज अचीवमेंट ओवरऑल. तो चिल्ड्रन हु आर आइडेंटिफाइड एज हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटी and maybe in a remedial program but their intellectual giftedness is not recognized. यानी ऐसे बच्चों में बहुत खूबियाँ हो सकती है, they might be extremely gifted but the teacher fails to realize most of the time कि ये बच्चा extremely gifted, they'll term them as an average student. ये बात है. Okay, so that is all about gifted children, my dear friends. So watch out for the next video to know more about disabilities. Okay, and don't forget to subscribe and like my वीडियो. और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए. और डू परचेज दिस बुक राइट नाउ, द यूनिक बुक. आज तक आपको सीटेट में कभी नहीं हुआ होगा, with 11 salient features. Just watch out for that. Okay, bye bye, take care. It's worth your every penny of your money. Bye bye.